बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ओम शांति। बखूबी अपनी ड्यूटी बजाने वाले सभी दृढ़ संकल्पी अंतर्मुखी अनादि संतानों को गॉडली मॉर्निंग। लौकिक दुनिया में सब समझते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के नियम बहुत कड़े हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बाबा आज गृहस्थियों के लिए खास डायरेक्शन देते हैं, तो सभी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पालन करेंगे। श्रीमत का पालन ही है बाबा का रिगार्ड। श्रीमत का पालन हम करते हैं तो बाबा का प्यार तो हम पर बरसता ही रहेगा, बरसता ही है। लेकिन हमें प्यार का रिटर्न देना है, श्रीमत फॉलो करके। यही है बाबा का रिगार्ड। लौकिक पढ़ाई और इस रूहानी पढ़ाई में मुख्य क्या अंतर है? क्यों सब करते हुए भी ये ज्ञान जरूरी है? क्या प्राप्तियां हैं? बाबा आज विस्तार से समझाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। इसलिए अब नो मनमत, नो परमत, ओनली श्रीमत। हम विश्व के मालिकों की धारणाएं कैसी हों जानने के लिए सुनते हैं 22 नवंबर 2024 की मीठी मधुर शिव वाणी। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। हमारे बुलाने पर बाबा आए तो अब हमारी ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य है कि हम बाबा का कहना माने, बाबा का रिगार्ड करें, बाबा की श्रीमत पर चलें। बाबा के आने के बाद भी यदि हम मनमत परमत पर चलते हैं तो ये है जैसे कि बाप का डिसरिगार्ड। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं? वह कौन सा? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो। बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो।
बाबा कहते हैं कि तुम सभी के कनेक्शन में आओ, घर गृहस्थी वाले हो, हाँ, तो परिवार में, समाज में आना जाना है, उठना बैठना है, नौकरी है, धंधा है, अनेक लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो बाबा कभी नहीं कहते कि ये पहनो और ये मत पहनो। बाबा तो सिर्फ कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकालकर मुझे याद करो। बाहर हम कैसा भी कपड़ा पहने, लेकिन यदि श्रीमत पर चल रहे हैं, धारणाएं अच्छी हैं, तो वो जरूरी है या हम सफ़ेद कपड़े पहने, ब्रह्मा कुमारी इसकी ड्रेस पहने और बाबा का कहना ही नहीं माने, तो क्या अच्छा है? तो बाबा कहते हैं अपने संपर्क संबंध के हिसाब से पहनो, उड़ो, घूमो फिरो, धंधा करो, जिम्मेवारी संभालो, सब कुछ करो, लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास रहे। मन बुद्धि को बाबा में लगा दो। हीरा भल पहनो, लेकिन अब हीरा बनना भी है, ये ध्यान रहे। नियम, मर्यादा, धारणाएं, तो ये तो हमें माननी है। तो जो भी हमारा आचार व्यवहार, रहन सहन, खान पान है, सब श्रीमत अनुसार हो, तभी हम बाबा का रिगार्ड करते हैं, ये माना जाएगा और बाबा का प्यार हम पर बरसता रहेगा। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। देवता बनने का लक्ष्य है तो फिर लक्षण भी तो देखना होगा ना। अपने कर्म, अपने संकल्प, बोल, इन पर भी ध्यान रखना होगा। तो बाबा कहते हैं अपनी एक्टिविटीज भी देखो। बाप भी ऊंच से ऊंच है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। हाँ, भगवान को माने या भगवान की माने, इसमें फ़ायदा है। तो बाबा जो पढ़ाते हैं, करने को कहते हैं, वो पढ़ना है, करना है, तब है हमारा रिगार्ड रखना बाप के प्रति। तो बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए। हाँ, खुशी ऐसी कि सिर चढ़कर बोले, पैर के नखून से लेकर ऊपर सिर तक खुशी ही खुशी, खुशी की डांस। तो बाबा कहते हैं कापारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे हमको ऐसी खुशी है? हाँ, रोम रोम पुलकित है, रोम रोम खुश है। एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है, पढ़ाई में भी भिन्न भिन्न है ना, सब कितनी भिन्नता है, सब अलग अलग हैं। उन स्कूलों में भी कितना फ़र्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो है अनकॉमन। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसको यह पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। भल श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता। श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूँ तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। यह भगवान नहीं है, वह तो एक ही निराकार है। निराकार भगवान शिव बाबा। भगवान भूमि गगन वायु अग्नि नीर से परे, 5 तत्वों से परे।
तो अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, यह अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। बाबा को भी पता है बच्चे भूल जाते हैं। क्यों? देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप टीचर सदगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो हॉस्टल में रहते हैं उसी माहौल में हैं तो वो पढ़ाई, टीचर उनको नहीं भूलते हैं, उसी कैंपस में रहते हैं। तो जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना। यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। भल मधुबन में रहते हैं तो भी बाबा कहते हैं पक्का निश्चय नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट्स हैं, परंतु यह पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चलन वार्तालाप कैसा होना चाहिए? विश्व का मालिक तो कैसे हो हमारे चाल चलन, वार्तालाप, बोलचाल का ढंग? बाबा कहते हैं बुद्धि कैसी हो? विश्व के मालिकों की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। या हुसैन नहीं मचानी चाहिए। छाती पीट पीट कर रोते हैं, देखो या हुसैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंचते ऊंच बादशाही गंवा बैठते हैं। आंसुओं के साथ बह जाएगी बादशाही भी, ऊंचा पद भी। रोए तो खोए। बाबा कहते छाती पीट पीट के रोते हैं, देखो कैसे खून निकाल लेते हैं मार मार के खुद को। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस बात के लिए? कहते तो हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ। मनुष्य से देवता बनने आए हैं, लेकिन लक्षण ऐसे नहीं है, चलन ऐसे नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद मिलेगा। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं हैं। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। शारीरिक श्रम में ही मजा आता है, पढ़ाई नहीं करनी है, उसमें बुद्धि ही नहीं है। कहते हैं ना काम नहीं करेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे, खाएंगे क्या, पढ़ाई से क्या होगा, नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते हैं गांव वालों को पढ़ना नहीं अच्छा लगता, घास काटना अच्छा लगता है, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं ना कि बस हमें जो करना है हम कर रहे हैं। पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं। अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। धन के गुलाम है, देखो विकारों के गुलाम है, कर्मेंद्रियों के गुलाम है, और समझते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, फ्रीडम मिली हुई है। नौकरी नाम तो नहीं है ना, अपना धंधा है, साहूकार है, किसी की नौकरी तो नहीं बजा रहे, किसी के अधीन तो नहीं है। ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो ना। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। इंडिपेंडेंट, याद रहे। शरीर में क्या है? आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, तो आत्मा मालिक है। कर्मेंद्रियां हमारी गुलाम है, कर्मचारी हैं। ये है रियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी, आत्मनिर्भर। बात कितनी सिंपल है। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हो।
यह तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितनी खुशी रहती है। हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावें। वास्तव में नौकरी तो भल वहाँ भी होती है। दास दासियाँ नौकर आदि तो चाहिए ना। अनेक वर्ग हैं तो नौकर चाकर चूकर दास दासियाँ तो सब चाहिए। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। कहते भी हैं हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ। बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना। बच्चे कहते हैं कि जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। तो बाबा कहते हैं मत कैसे देंगे बाबा। ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं। फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। बाप दादा तो दोनों मत देते हैं, तो बाबा कहते हैं इनकी भी नहीं सुनते। न शिव बाबा का रिगार्ड है न ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड है। अपने वही पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें उस पर चलते हैं। मनमानी करते हैं, मन मानी। और बाबा तो कहते हैं मन मना भव। तो अपने मन की मानते हैं इसलिए ये हाल है। मन को मना कर दें और कहीं नहीं जाना, बाबा में लगाना है तो देखो वारे न्यारे हो जाए। तो बाबा कहते हैं खुद की मत कैसी है, पाई पैसे की कौड़ी जैसी। इसीलिए हालत भी देखो कैसी हो गई। तो उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए हैं। कुछ वैल्यू नहीं है ना इंसान की, अभी कोई कीमत नहीं है। अब राम शिव बाबा मत देते हैं निश्चय में ही विजय है। इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे। बाबा कहते हैं तुम कहना मानो। तुम्हें भला अभी भी लगता होगा कि इसमें नुकसान है, लेकिन जो नुकसान होगा उसको अंत में बाबा ठीक ही कर देंगे। हमारे सामने तो फायदा ही आएगा। तो बस निश्चय बुद्धि होकर बाप की श्रीमत पर चलना है। परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, अभी यदि बाबा कह रहे हैं नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, जिनकी बुद्धि बिल्कुल बाप में लगी हुई है, पक्का निश्चय है, उनका कोई नुकसान भी हो रहा होगा तो बाबा फायदा करा देंगे। ये बाबा की गारंटी है। निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को। संशय बुद्धि वाले अंदर घुटका खाते रहेंगे, वो तो मूंझते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी घुटका कभी घाटा पड़ नहीं सकता। शिव भगवानुवाच है। दृढ़ निश्चय हो कि हमारा बुरा अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मुरली में बाबा ने क्या कहा है, यदि हम उस पर चलते हैं तो अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहाँ तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर वहाँ तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अनुभव करना है, सोचना है। बाबा कहते हैं वहाँ पे स्थायी सुख है, 2500 वर्ष के लिए सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसी भासना आती है, ऐसी फीलिंग आती है, रोमांच खड़े होते हैं। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, भल कुछ भी पहनो। बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं, कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं।
इस देह पे क्या कपड़ा पड़ा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन धारणाएं जरूरी हैं। धार्यति इति धर्म, धारणाएं। हाँ, तो बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान स्वरूप बनना है, धारणा मूर्त बनना है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पक्का निश्चय करो, यह भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे, कहना भी शोभता नहीं। परम आत्मा, उसके आगे देखो कोई विशेषण शोभता ही नहीं, परम बस परम है। और देहधारियों के आगे देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, सारे विशेषण। तो बाबा कहते हैं कितनी अच्छी पॉइंट्स है समझने की। सद्गुरु सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही बाप है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं, आगे यह बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे, अभी तो सारी स्मृति आई है, यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं, सब जगह है, सब में है, सब जगह है, ये तो बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं। एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती ही हैं पवित्र आत्माएं, रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है, नाक में दम कर देती है। नाक से ही पकड़ लेगी माया तो सांस कैसे लेंगे? तो माया विघ्न डालती है ना, लेकिन पेपर तो आएंगे। ब्राह्मण जीवन में रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, सांसें चलती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। हमारे अपने अंदर ही विकारों से और सद्गुणों की, दैवी गुणों की आपस में क्या होती है, युद्ध चलती है, टकराट होती है। तो इसको उन्होंने दिखा दिया, कौरव और पांडव की युद्ध। मनमत श्रीमत में युद्ध चलता है, संशय आता है कि बाबा की सुने या दुनिया की सुने या मन की माने, ये सब युद्ध है ना। तो बाबा कहते हैं इस युद्ध का किसको भी पता नहीं, यह है गुप्त, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है, अपनी कमी कमजोरी से हम आत्माओं को ही युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, जीत पाना है, माया को अधीन करना है, माया जीत बनना है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम, योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं, जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं में प्रवेश करता हूँ, वही तमो प्रधान बना है तत्त्वम, वही तमो प्रधान बना है। जो आत्मा सतो प्रधान वही तमो प्रधान, और वैसे ही तुम भी। बाबा एक को थोड़ी ही कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल आती है, कौन कितने नंबर से पास हुआ, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, सब कुछ पता चलता है ना, ऐसे ही पता चलेगा। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे?
हमारा इम्तिहान चल रहा है ना, हमारे पेपर कहाँ से आएंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा, सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। रोज पेपर आ रहे हैं, फाइनल पेपर आएगा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा का, किस सेकंड आएगा पता नहीं। तो बाबा कहते हैं कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार हैं, तो खुशी भी नंबरवार होगी। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है, भल बाबा जानते हैं यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो झट चले जाएंगे। जैसे कि जाने को बैठे ही हैं, बाबा ने कह दिया कि बस ठीक है जा सकते हो, छुट्टी मिली, देखो तुरंत पुरानी दुनिया में लौट जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। कलयुगी दुनिया से आए फिर वहीं चले जाते हैं। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। लौकिक की भी बात बता रहे हैं बाबा। यदि बच्चों को कह दो कि हाँ ये धन ले लो, जाओ अपना अलग घर बसा लो, वहाँ रह लो, तो देखो आजकल सबको स्वतंत्रता चाहिए, सब छोड़ के चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनके चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। चलन से समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं, लाचारी बैठे हैं। बाबा भी यदि कह दें कि हाँ ये ले लो, और यहाँ सेवा स्थान खुला है, सेंटर्स खुला है, वहाँ जाकर बैठ जाओ, तो कई बच्चे वो भी छोड़कर चले जाते हैं। सोचते हैं कि अलग रहेंगे, दूर रहेंगे तो हमें किसी बहन जी का या सीनियर भाई बहन का नहीं सुनना होगा, हमारा राज्य रहेगा। तो बाबा कहते हैं चलन से समझ में आ जाता है कि निश्चय नहीं है, तो इसका मतलब निश्चय नहीं, लाचारी बैठे हैं। बहुत हैं जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, मुरली नहीं सुनेंगे। हाँ, सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन लिए, बैच लगा लिया, मुरली नहीं सुनते हैं। ज्ञान का ग भी नहीं पता, बाबा कह रहे हैं। आत्मा का अ भी नहीं पता, परमात्मा का प भी नहीं पता, एक अक्षर भी नहीं पता, कभी बैठते ही नहीं हैं। माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सब सेंटर्स पर हैं, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे यह काम न करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। बाबा के विरुद्ध जाएंगे, डिसरिगार्ड करते हैं, नाम बदनाम करते हैं। तो माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सब सेंटर्स पर हैं, पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे यह काम न करो, मानेंगे नहीं, उल्टा काम करके दिखाते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना। चलो बाबा ये भी स्वीकार कर लेते हैं, स्वर्ग है, अनेक वर्ग हैं, राजधानी है, तो हर तरह के लोग चाहिए। महाराजा महारानी, राजा रानी, साहूकार, प्रजा, दास दासी, नौकर चाकर, चोकर, चंडाल, सब चाहिए ना। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फ़र्क तो रहता है ना, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं। कैसा यह ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, वही फीचर्स, वही एक्टिविटी। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बनी बनाई बन रही, नई कुछ बननी नहीं। जो बनी थी, बनी बनाई, वही फिर से बन रही है, अलग से नया कुछ नहीं बनेगा। लेकिन क्या बना हुआ है हमें नहीं पता, इसलिए हमें बनाना है, करना है। तो यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान, सतो रजोतमो में आएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा का बाप शिव बाबा है, या तो समझते हो ना।
जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना। याद करो तो सतो प्रधान, भूल जाते हैं तो तमो प्रधान। बाबा कहते यह तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो, बेहद का बाप या स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाबा कहते कम से कम इतनी बात तो सबको बता दो। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे? या तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा। हमने जो ज्ञान सुना 2500 साल बाद लिखेंगे तो उसमें भी गड़बड़ कर दी ना। इसलिए अब बाबा सिखा रहे, समझा रहे हैं, तो अब सही बात सबको सुनानी है, समझाना है, अपनी की हुई गलती को ठीक करना है। बाबा कहते हैं नाम रूप तो बदल ही जाता है ना, चाइनीज विस्पर होता है ना। तो क्या का क्या हो गया, क्या समझ लिया? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व गुटखा नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भाव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भाव। बाबा समझाते हैं, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। दो बिंदु याद रहेंगे तो तीसरा बिंदु ऑटोमेटिक लग जाएगा। कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया, खुद पहले फुल स्टॉप लगा लिया, बाबा कहते हैं उनको बाबा से दुआएं मिलती हैं, सर्व से दुआएं मिलती हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। इतने व्यर्थ से बच जाते हैं ना, तो एनर्जी भी बचती है, खुश रहते हैं। तो खुश रहा माना खुद की दुआएं खुद को, और कहना माना तो बाबा की दुआएं मिलेंगी, और बात आगे बढ़ी नहीं तो परिवार की दुआएं मिलेंगी। तो ये सब पॉइंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। संकल्प किया और फिर बाबा कहते हैं बार बार उसको रिवाइज करना, खुद को रिमाइंड कराना, दृढ़ रहना, उस पर करना ही है, ये ठप्पा जरूरी है, तब सफलता मिलती है, तब विजयी बनते हैं। तो ये थी आज की मुरली, आज के पॉइंट्स। पहला, बाप का रिगार्ड। बाप का रिगार्ड क्या है? बाबा जो कहे वो करें, हम श्रीमत पर चले, यह है बाप का रिगार्ड। रोना प्रूफ, या हुसैन नहीं बचाना है, कोई भी बात में रोना नहीं है। कौन है हम? विश्व के मालिक। तीसरा, निश्चय बुद्धि, निश्चय है तो विजय है। चौथा, फुल स्टॉप, कभी भी देखें कोई बात है, परिस्थिति है, फुल स्टॉप, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, फुल स्टॉप,
और 5वां दृढ़ता का ठप्पा। जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो उसमें दृढ़ता का ठप्पा लगाना है, करना ही है, अलबेले नहीं होना है, दृढ़ रहना है। ओम शांति। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे।